बुध को हम M4 के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। M4 के फॉर्मूले समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। M1 मतलब मरकरी। मरकरी यानी कि बुध ग्रह का इंग्लिश नाम, और बुध की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। M2 मरकरी, यहाँ पर मरकरी का मतलब है पारा। आपने देखा होगा थर्मोमीटर के आगे जो एक मेटल लगता है उसको पारा कहते हैं। पारा की सबसे खास क्वालिटी ये होती है कि पारा को जिस भी ढांचे में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, वैसा ही बन जाता है। ऐसे ही बुध से प्रभावित लोग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस माहौल में जाते हैं तुरंत ढल जाते हैं, आसपास के लोगों से तुरंत घुल मिल जाते हैं। और उनकी खास बात ये होती है कि बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था व्यवहार कुशल होता है। उन्हें पता होता है बच्चों से कैसे बातें करनी है और बड़ों से कैसे इंटेलिजेंटली हैंडल करना है बड़ों को। उसमें एक छोटी सी कमी भी होती है, वो गंगा जाते हैं तो गंगा दास हो जाते हैं, जमुना जाते हैं तो जमुना दास हो जाते हैं, मतलब कि जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, पुराना और आसपास की बाकी चीजों को भूल जाते हैं। सेकंड पारा में क्वालिटी होती है कि आप उसके जितने बड़े छोटे टुकड़े कर लो, लेकिन जब पारा को इकट्ठा रखोगे तुरंत सब टुकड़े जम जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही बुध ग्रह के लोग अपने आसपास के माहौल से जल तो होते ही हैं, खुद भी खुश रहते हैं, आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं, अपना माहौल खुशनुमा बनाए रखते हैं और हर काम में अपने आसपास के लोगों को भी मिला जुला कर काम करने की काबिलियत रखते हैं। M3 है मनी। M4 मनी भी होता है। यहाँ पर बुध ग्रह के लोग से मनी से जो संबंध है उनका बहुत गहरा है, क्योंकि ये हर वक्त कुछ ना कुछ कमाने की सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कहाँ से कैसे पैसा कमाएं, इसलिए ज्यादातर बुध ग्रह से प्रभावित लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखे जाते हैं। इनका दिमाग बस यही कहता रहता है कहाँ से पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए। ये नए नए मनी जनरेट करने के आइडियाज सोचते रहते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं और सफल भी होते हैं। इसलिए इनमें बुध ग्रह से प्रभावित लोगों में बिजनेस सेंस बेमिसाल होती है। और फोर्थ M है माइंड, यानी कि इंटेलिजेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। ये लोग एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, इन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, कुछ ना कुछ नया करना होता है। बुध ग्रह के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे हम शार्प और क्विक माइंडेड भी कहते हैं। इन्हें कुछ ना कुछ नया करना होता है, कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। ये वर्सेटाइल पर्सनैलिटी होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं और इनको एक साथ कई सारे काम करने की वह हुनर होता है। लेकिन इनमें एक छोटी सी कमी होती है, ये लोग फिजिकल वर्क की जगह एक जगह बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका मन करता है कि बस ये बैठकर एक जगह काम करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, आप इनकी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते रहिए, जो कि इनकी छोटी सी कमी भी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो कि मैं आपको बता रही थी कि ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ये लोग रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते। जो ये लोग आइडियाज बनाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, चाहे जितना मर्जी रिस्क हो, और ये हमेशा सफल होते हैं अपने काम में। पर अगर बाई चांस ये असफल हो जाए तो ये बाउंस बैक करते हैं। ये बुध की खास क्वालिटी होती है, बाउंस बैक करना, क्योंकि बुध से प्रभावित लोग कभी हार नहीं मानते। और दूसरा, इनमें एक छोटी सी कमी होती है, इन्हें फूड हैबिट्स गलत होती हैं, बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फूडी होते हैं। और क्योंकि पहले तो बैठ के काम करते हैं, ऊपर से फूडी होते हैं, इससे इनकी निकल जाती है तोंद, जिसे हम टमी भी कहते हैं। तोंद निकलना इतना बुरा नहीं है, लेकिन खास उपाय ये है, यहाँ पर मैं आपको एक खास सीक्रेट बता रही हूँ बुध का। अगर आपकी तोंद निकल गई है तो समझ जाइए आपका बुध वीक होना शुरू हो गया है। इसलिए एक्सरसाइज कर लीजिए, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लीजिए। ये बेस्ट उपाय बता रही हूँ मैं आपको बुध का। जैसे जैसे आपकी तोंद बढ़ेगी बुध वीक हो जाएंगे, जैसे आपकी तोंद सही हो जाएगी, आप बॉडी शेप में आ जाएगी, आपके बुध अच्छे हो जाएंगे।